हेलो बच्चों, आज का सेशन में हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। ठीक ना। तो जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखने के लिए थोड़ा सा आपको ये जानकारियां होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में कौन कौन सा तत्व आपको उपस्थित होगा। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि यहाँ पे सबसेल का खेला होता है। किसका खेला होता है? सबसेल का। सबसेल में ही हम लोग को इलेक्ट्रॉन सजाना होता है। तो और हम लोग इलेक्ट्रॉन उसी क्रम में सजाएंगे जहाँ पे जो है जिसका ऊर्जा स्तर कम होगा उसी में पहले इलेक्ट्रॉन डालना है। जिसमें ऊर्जा स्तर ज्यादा होगा तो उसको बाद में इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि सबसेल क्या गो है। तो वो सबसेल होता है आपका 4 गो, जैसे एस है, पी है, डी है, एफ है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि किसमें कितना इलेक्ट्रॉन अट सकता है या कितना इलेक्ट्रॉन वो रख सकता है। तो एस है तो 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा अधिकतम। अगर पी है तो ये बाबू 6 गो। अगर डी है तो ये 10 गो। अगर एफ है तो 14 गो। अगर इसी में पूछ देगा तो बताइए कि ऑर्बिटलों की संख्या कितनी है। तो एस के लिए 1 ऑर्बिटल होगा, और पी के लिए 3 ऑर्बिटल होगा, और डी के लिए 5 ऑर्बिटल होगा, और एफ के लिए 7 ऑर्बिटल होगा। इस प्रकार से। ठीक ना। तो अब यहाँ पे जो है हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है। तो ये तो आपको सीखना महा जरूरी है। ये ऑर्बिटल का जो अवधारणा है ये हुंस ने दिया था हम लोग को। ठीक है। तो सब साइंटिस्ट का मिला के ही हम लोग जो है एक नियम बनाते हैं, और उन्हीं नियम के आधार पे हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, जो कि नाम कहलाता है उपवाऊ प्रिंसिपल या उपवाऊ सिद्धांत या उपवाऊ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक ना। तो वह प्रिंसिपल क्या है वो देखना। तो टॉपिक अभी नहीं दिए हैं, टॉपिक पहले दे देते हैं। टॉपिक दे देना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बोर्ड के एग्जाम में 12th बोर्ड में आपको 3 नंबर का प्रश्न आपको यहां से देखने के लिए मिलता है। या तो आपको नॉर्मल तत्व दे देगा या वह जो है आयन के रूप में दे देगा, और बोल देगा कि बताइए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो आपको जवाब देना होगा। आप जान रहे होंगे तो आप बना दीजिएगा, 3 नंबर आपका हासिल हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हम बता रहे हैं एकदम जो है आसान तरीका में, आप जो है आसान भाषा में सीख जाइएगा। बस जो है वीडियो लास्ट तक आपको देखना है। ठीक है। चलिए हम दोनों तरीका का देख लेंगे, नॉर्मल तत्व का भी और जो है आयन के रूप में भी। ठीक। तो चलिए अब कैसे हम लोग करते हैं। उपवाऊ प्रिंसिपल के आधार पे पहले हम लोग सबसे जो निम्न ऊर्जा स्तर जिसका होगा उसको आगे रखना है। तो 1s सबसे कम, उसके बाद फिर 2s, फिर 3s, पहले 2p आ जाएगा, फिर 4s, उसके बाद यहाँ पे 4s के बाद 3p, 5s, उसके बाद 4p, उसके बाद तब यहाँ पे आएगा 3d, उसके बाद फिर 6s, उसके बाद 5p, उसके बाद 4d, यहाँ पे आ जाएगा 7s, उसके बाद 6p, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 5d, यहाँ पे 4f, लास्ट में दे देना 5f। ठीक है। एकदम अभी यहाँ पे आपको चोर पुलिस का खेला सिखाएंगे, एकदम आसानी से आप सीख जाइएगा, हंसते हंसते खेलते खेलते, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा धैर्यता बना के आपको वीडियो पे देखना है। तो अब मान लीजिए आप यहाँ पे हैं। ठीक है। और आप ये भ्रमण करने के लिए चल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जो रास्ता में मिलेगा 1s मिलेगा। ठीक है। फिर 1s के बाद फिर 2s मिलेगा। फिर 2s को मिलने के बाद फिर आपको रास्ता में 2p मिलेगा। फिर जो है 2p को मिलने के बाद आपको 3s मिल गया, और 3s के बाद 3p मिलेगा। फिर 3s के बाद 4s मिलेगा। अब 4s को मिलने के बाद 3d मिलेगा, और फिर 3d के बाद 4p, और 4p के बाद तब 5s। अब 5s के बाद फिर आपको मिलेगा 4d, फिर 5p, फिर 6s, और 6s के बाद फिर आपको मिलेगा 4f, फिर मिलेगा आपको 5d, फिर मिलेगा 6d, तब मिलेगा आपको 7s। यानी इसी प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉन सजाना है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है गुजरते हुए चले जाएंगे, एकदम मजा आएगा सीखने में। ठीक है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको करना यही है कि कोई भी तत्व हो उसको ले लीजिए, एग्जाम्पल को ले लेना है और समझने के लिए। तो जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास एक हाइड्रोजन है। ठीक है। और हाइड्रोजन का सब जानते हैं परमाणु संख्या 1 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा 1 का है।
तो हम लोग सब जानते हैं कि Z बराबर P होता है, P बराबर E होता है, यानी जितना परमाणु संख्या का उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होगा उसमें, और वही प्रोटॉनों की संख्या जो है बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। तो यानी आपके पास Z 1 है, इसका मतलब E भी आपका क्या है 1 है। ठीक, अब इसको सजाना है आपको, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना तो एकदम आसान है। तो हाइड्रोजन को आपको क्या करना है, मान लेना कोई व्यक्ति है, उसके पास 1 ओम है, उसको जो है छीन के भाग रहे हैं आप, 1 ओम लेके भागे, तो यहाँ से आप भागना प्रारंभ किए, तो रास्ता में सबसे पहले आपको कौन मिलेगा 1s मिलेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1s 1। इसका कैपेसिटी होता है अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रखने का या 2 ओम रखने का, लेकिन यहाँ पे इसके पास कितना ओम था 1, तो यहाँ पे रख देंगे 1। ठीक है, तो हो जाएगा 1s 1। अब हम लोग इसी में एग्जांपल ले लेते हैं दूसरा, जैसे लिथियम है, लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो आप लिथियम को मान लीजिए कोई व्यक्ति है और ये इसके पास 3 ओम है, आप जो है उससे लेके अब रास्ता से चल रहे हैं, अब पीछे में पुलिस भी लगा हुआ है, तो अब भाग रहे हैं, तो पहले आपको 1s मिलेगा, तो 1s बोलता है कहाँ जा रहा है, तो बोला ओम लेके भाग रहे हैं, तो जैसे ही बोलेगा तो बोलेगा 2 ओम हमको दे दो, हम छुपा लेते हैं, तो 2 ओम दे दिया इसको 1s को। अब कितना ओम बचा उसके पास एगो, तो अब एगो लेके फिर भाग रहा है, पुलिस पीछे है, तो अब यहाँ पे 2s के पास जाएगा, 2s भी वही प्रश्न दोहराएगा कि कहाँ जा रहा है, तो वो भी बोल रहा है कि ओम लेके भाग रहे हैं, तो बोलता कितना है, तो बोलता एगो, तो बोलता 2 हम जल्दी से छुपा लेते हैं उसको। बस यहाँ से 2s को भी 1 ओम दे दिया, बस उसका हाथ हो गया खाली। अब पुलिस पकड़ ले तो वहां पे बाबू उसको जो है क्या होगा, कुछ मिलेगा ही नहीं, तो उसको क्या करेगा, छोड़ देगा, तो छोड़ दिया। तो इस प्रकार से आप 1s2 और 2s1 जो किए, यह इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, किसका, लिथियम का। एकदम आसान है करना। अब प्रश्नों का थोड़ा बड़ा वाला लीजिए सर, एकदम लेंगे, इसका पहले स्क्रीनशॉट हल्का सा ले लो जल्दी से। ठीक है, चलो एकदम। अब जैसे कि मान लो सोडियम है आपके पास, ठीक है, इसका जो परमाणु संख्या होता है 11, यानी सोडियम का परमाणु संख्या 11, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 हो गया। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब 11 हो गया, तो हम क्या बोले हैं, सोडियम कोई व्यक्ति है और 11 गो ओम उसके पास उपस्थित है। अब वो 11 ओम लेके आप क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं छीन के। तो अब भागने के क्रम में सबसे पहले रास्ता में कौन मिलेगा 1s। अब प्रश्न पूछेगा कहाँ जा रहा है, तो बोलेगा आम लेके भाग रहे हैं, तो बोलेगा कहाँ, तो बोलेगा घर, तो बोलेगा कि कुछ नहीं 2 हमको दे दे, तो जो है 1s2, उसके बाद 2 भी वही प्रश्न दोहराएगा, तो बस इसके ऊपर क्या करेगा, फिर बोलेगा तुम भी ले ले 2 ओम, तो हो गया 1s2 2s2। अब फिर रास्ता में मिलेगा, यहाँ से जब चलता है तो मिलता है 2p, तो बोलेगा कहाँ जा रहा है, बोलता है भाग रहे हैं हम लेके। अब पुलिस पीछे है, तो बोलेगा 6 को जल्दी से दे दे हमको, छुपा लेंगे, 6 को इसको दे दिया। क्या है, तो पी में अधिकतम जो है इलेक्ट्रॉन 6 को रख सकते हैं, यानी 6 को हम ये छुपा सकता है, तो रख दिए 6 को। रखने के बाद फिर पुनः आगे चलता है, बोलता है कि पहले देख लेते हैं अब क्या ओम है, तो यहाँ पे देखिए 2 2 4 और 6 10, अब क्या और बचा होगा एगो, किसके पास जाएगा 3s के पास। ये भी वही प्रश्न पूछता है, बोलता है जल्दी से 1 ओम रख ले तुम भी, बस इसको दे देगा, रख लिया, अस्थिर हो गया एकदम। आया पुलिस देखा, छापा मारा, कहीं कुछ नहीं पकड़ाया, छोड़ के चल दिया। यही जो आपको प्राप्त हुआ 1s2 2s2 2p6 3s1, यही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका, किसका, सोडियम का। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न मतलब जो है आ रहा होगा जहन में कि जो है और इससे बड़ा थोड़ा सा ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल में ले लो जिंक को, तो जिंक का जो परमाणु संख्या होता है 30। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो आपको क्या बोले कि जो परमाणु संख्या होता है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, वही प्रोटॉनों की संख्या, तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन 30 गो। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको बोल दिया, एकदम आसान है करना। तो बस आपको क्या बोले, जिंक को मान लेना कोई व्यक्ति है, उसके पास 30 ओम है झोला में, और झोला लेकर भाग गए। जैसे ही आप झोला लेके भागते हैं, पीछे से पुलिस लग गया, तो पुलिस लगेगा तो क्या करेगा, फटाफट तेजी में भागना है, तो सबसे पहले किसके पास जाएगा, रास्ता में कौन मिलेगा, तो 1s मिलेगा, तो वहां पे लिख देंगे 1s।
कितना ओम चुराएगा, ये रखेगा इससे 2 तो 1s2। फिर रास्ता में कौन मिलेगा 2s, तो वह भी क्या ओम रखेगा 2। फिर रास्ता में कौन मिलेगा, यहाँ से चलेंगे 2p, तो ये क्या गो 6 गो। फिर उससे आगे चलेंगे तो कौन मिलेगा रास्ता में 3s, तो 3s क्या गो रखेगा 2 गो। ठीक, और जब 3s के पास 2 गो ओम रखा है तो फिर वहां से चला, इतना पैसा अभी जो है खत्म नहीं हुआ है, तो किसके पास चलेगा 3p के पास। यहाँ पे 3p क्या ओम रखेगा 6 गो। अब जोड़ लेना है कि देखना कि क्या ओम व्यतीत हो चुका है, 4 10 12 6 18। उसके बाद यहाँ पे 18 गो हुआ है, 12 ओम अभी और बचा हुआ है, तो किसके पास चलेगा 4s2 के पास, 4s2। वो 4s भी 2 ओम रखेगा। फिर चलेगा 3d के पास, तो 3d के पास जाता है, तो ये बोलता है कहाँ जा रहा है, बोलता है ओम लेके भाग रहे हैं। बोलता है क्या गो है, तो बोलता है 10 गो। बोला दे दे, तो 10 ओम इसको क्या करता है दे देता है। तो यहाँ पे जाके इसका टोटल ओम खत्म हो जाता है, पुलिस पकड़ लेता है, कुछ नहीं मिलता है, छोड़ देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, चाहे कितना ज्यादा ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्यों ना हो, बस इस नियम के आधार पर आप उसका वर्गीकृत कर सकते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, कहीं आपको कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें एब्स्ट्रैक्शन में भी आता है। ठीक, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब हो गया अपवाद, अपवाद में भी कुछ जो है तत्व आ जाता है। जैसे कि हम अपवाद वाला भी 2 गो बता देते हैं, जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे कि अपवाद में क्रोमियम आता है, कौन क्रोमियम, क्रोमियम को ले लेना। इसका जो परमाणु संख्या होता है 24, कितना 24। अब देखिए आपको क्या बताया कि जैसे भी कोई तत्व दे दे उसको आदमी मान लेना है, और उसके पास जितना इलेक्ट्रॉन है उसको ओम मान लेना है। तो क्रोमियम आदमी है, उसके पास 24 ओम है, 1 झोलाम। आप क्या करें, उसको छीन के भाग रहे हैं, तो भागने के क्रम में सबसे पहले कौन मिलेगा चोर को 1s, तो दे देंगे इसको क्या ओम 2 गो 1s2। फिर कौन मिलेगा 2s, इसको भी 2 गो दे देना है। फिर कौन मिलेगा 2p, इसको भी 6 ओम दे देना है। फिर आगे चलेंगे 3s मिलेगा 3s2। उसके बाद यहाँ पे फिर आगे चलेंगे तो कौन मिलेगा 3p, इसको क्या गो 6 गो। अब फिर आगे चलेंगे 4s2। उसके बाद कौन आएगा 3d, तो 3d को क्या ओम पड़ेगा, तब इसको जोड़ लेना है। तो 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20। अब 20 यहाँ क्या ओम 4 गो होना तो चाहिए इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पे क्या करता है जो चोर है, यहाँ 4s को 1 ओम देगा और यहाँ इसको 5 ओम दे देगा। अब बोलेगा ऐसा का है, तो यहाँ पे हुंड्स का नियम काम करता है। ये जो ऑर्बिटल होता है आपको 1 ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल 5 7, यही ऑर्बिटल का नियम काम करने लगता है। कौन क्या करता है, हुंड्स ने बताया है कि या तो आपका ऑर्बिटल आधा भरा हुआ होना चाहिए या पूर्ण रूप से भरा हुआ होना चाहिए, तब जाके वह अस्थाई होगा, अन्यथा वह अस्थाई नहीं हो पाएगा। तो अस्थाई करने के लिए वह क्या करता है कि हल्ला नहीं करे, तो बस यहाँ से 4s को बोलेगा कि हमारे पास कम ओम है, 1 गो रखो तुम, और यहाँ पे इसको दे देगा 1 गो ज्यादा। ठीक ना, तो यहाँ कटौती करेगा इसमें, ठीक ना, इसी दोनों में। तो यहाँ पे हो जाएगा 4s की जगह पे 4s1 और उसके बाद 3d5, तब जाके डी बोलेगा हम हल्ला नहीं करेंगे। 5 गो हो गया, वो संतुष्ट हो गया, अस्थाई हो गया, और ये भी अस्थाई, आधा इसके पास भी है, ये भी अस्थाई हो गया, कहीं कोई परेशानी इसको नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं आयन वाला को कैसे बनाएंगे। ठीक ना, आयन का मतलब हो गया या तो धनायन के रूप में हो सकता है या ऋण आयन के रूप में हो सकता है। कैसे बनाएंगे वो भी हम थोड़ा सा सिखा देते हैं जल्दी से। 1 शॉर्ट वीडियो है, एफके में बाबू दोनों को सीख लेना है। हम तो उम्मीद करते हैं कि अब नॉर्मल तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जो है आराम से कर लीजिएगा, कहीं आपको कोई परेशानी नहीं होगा। इतना अच्छा तरीका हम आपको बता दीजिए। अब बस बचता है हम लोग का आयन वाला, आयनों वाला भी सीख लेते हैं। तो Na मान लीजिए प्लस आयन है, ठीक, इस प्रकार से आपको दे दिया और बोल दिया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है आपको।
तो प्लस आयन का मतलब होता है वह इलेक्ट्रॉन दान किया हुआ है, और माइनस आयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। जैसे Cl माइनस है, तो यहाँ पे प्लस का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन लिया है, यानी सॉरी एक इलेक्ट्रॉन दिया है, और Cl माइनस का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन लिया है। अब इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने बोल दिया, तो एकदम आसान है करना। कैसे? तो देखिए, सोडियम का परमाणु संख्या कितना, 11 पता है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, 11 होना चाहिए, लेकिन 11 नहीं होगा। काहे नहीं होगा? तो 11 को इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन वह दान कर दिया है। तो वह एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, तो इसका मतलब हो गया कि माइनस में चला गया एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या इलेक्ट्रॉन बचा, 10 गो। यानी अगर ओम के माध्यम से समझे तो मान लीजिए सोडियम कोई व्यक्ति है, उसके पास 11 ओम था, वह एक ओम किसी को दान कर दिया, तो बचा उसके पास क्या गो, 10 गो। अब वह 10 ओम लेके जा रहा है, उसी क्रम में चोर मिल गया, चोर उसका छोड़ा, यानी कि जो है चोर झोला छीन के भागने लगा। तो जैसे भागता है तो उसको रास्ता में कौन मिलेगा, सबसे पहले 1s2, उसके बाद कौन मिलेगा, 2s2, फिर रास्ता में 2p6 हो गया। कुछ नहीं है, यही आपको प्राप्त हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Na+ आयन का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है इसका दीर्घ विन्यास करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब दूसरा जैसे माइनस वाला है, अभी और लेंगे एक दो प्लस वाला, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, पहले इसको समझिए। तो अब जैसे आपके पास Cl माइनस है, तो माइनस का मतलब हो गया कि वह किसी से इलेक्ट्रॉन लिया, यानी किसी से ओम ले लिया। यानी जो सोडियम एक ओम दान कर रहा था, मान लीजिए यही क्लोरीन ले लिया। ठीक है, तो अब मान लीजिए इस क्लोरीन के पास पहले से 17 गो ओम था, यानी 17 इलेक्ट्रॉन था। अब यहाँ पे एक और ले लेगा तो क्या हो जाएगा, 18 गो। तो यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो 17 गो था, प्लस में एक ओम आ गया, क्या गो, 18 गो। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया 18 गो। अब ये पुनः वही करेगा, झोला में लेके जा रहा था घर, लेकिन रास्ता में मिल गया चोर, अब चोर छिन के भागने लगा। तो रास्ता में सबसे पहले जो है चोर को भागने के क्रम में 1s मिलेगा। तो जैसे ही 1s मिलता है तो बोलता है क्या ओम है, तो 2 को दे देंगे। फिर जो है 2s2 दे देता है, फिर 2p6 को दे देगा। फिर जब जैसे आगे बढ़ेगा तो 3s2 हो जाएगा। फिर जैसे ही आगे बढ़ेगा 3p, इसको भी 6 को दे देगा। अब एक बार जोड़ लेना है, कितना, 10 4 6 10, 2 12 6 18, फुल एंड फाइनल हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यही तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक दो और एग्जांपल लेते हैं, तब और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा माइनस वाला और प्लस वाला, यानी आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको करना क्या है, जो भी पीरियोडिक टेबल में उपस्थित तत्व है, कोशिश करना है अधिकतम से अधिकतम उसका दीर्घ विन्यास करके देखें। इसको देखने के बाद, ये वीडियो को देखने के बाद जैसे ही द एंड होगा उसको जस्ट प्रैक्टिस कर लेना है, एकदम और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगा। हम लेते हैं एक दो एग्जांपल और, जैसे कि Cu है, यानी कॉपर है। ठीक है, अब इसके ऊपर या जिंक को ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं, जिंक को। जैसे Zn है, इसके ऊपर +2 आयन है, कहा कि जिंक का अभी हम एग्जांपल समझे थे, इसी वजह से इसको लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है Zn2+ आयन है। अब इसका बोल देगा कि दीर्घ विन्यास करना है आपको, तो एकदम आसान है करना। तो इसके पास अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्या गो है, 30 गो, लेकिन यहाँ प्लस है, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे इसके पास, जिंक के पास पहले 30 ओम था, उसमें 2 को दान कर दिया है, यानी 30 - 2 कितना, 28 ओम इसके पास बचा हुआ है। ठीक है, अब इसका दीर्घ विन्यास करना है आपको, एकदम आसान है करना, तो कर सकते हैं। अब ये झोला लेके जा रहा था, रास्ता में मिल गया चोर, छिड़ के भाग रहा है, तो रास्ता में सबसे पहले कौन मिलेगा, 1s2 2s2, उसके बाद फिर रास्ता में 2p मिलेगा, इसको 6 को दे देगा। फिर 3s मिलेगा, इसको 2 को दे देगा। 3p मिलेगा, इसको फिर 6 को दे देगा। फिर 4s2 मिलेगा, उसके बाद फिर 3d10। अब यहीं पे तो समझना है, यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन कौन जो है दान किया है,
टोटल जोड़िएगा 30 पुड़ेगा, 4 6 10, 2 12 6 18, 18 2 20 और 10 30। अब इलेक्ट्रॉन कौन यहाँ पे दान करेगा? तो आप ये जो देख रहे हैं 4s2 है, यह 2 इलेक्ट्रॉन अपना निकाल के दान कर देता है। बस जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा तो ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो यही आपका द्विक विन्यास है जिंक का। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं माइनस वाला में। जैसे आपके पास ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके ऊपर -2 आयन दे दिया, आपको इसको बोल देगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। तो ऑक्सीजन के पास पहले से 8 ओम था, 2 ओम और कहीं से लेके चला आया, तो इसके पास कितना हो जाएगा? 10 गो, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 + 2 कितना? 10। अब इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो एकदम आसान है करना। तो 10 ओम भाग रहा था लेके कौन? चोर। अब पीछे में पुलिस लगल है, तो पहले कौन मिलेगा रास्ता में? तो 1s मिलेगा, 2 ओम उसको दे दिया, फिर 2s मिलेगा, फिर उसको 2 ओम दे देगा, फिर 2p मिलेगा, उसको 6 ओम दे देगा। हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। बस इतना ही याद रखना, अगर प्लस वाला आयन है तो उसका जितना भी जो परमाणु उसका संख्या होगा उसमें बस जितना भी, अगर एगो प्लस है तो एगो घटा देना है, 2 प्लस के रूप में तो 2 घटा देना है। यानी कि अभी +1 था तो 1 घटा रहे थे, यहाँ +2 है तो क्या किए? 2 घटाए। अगर यहाँ पे 1 माइनस रहता तो यहाँ पे जोड़ देते, 1 माइनस यानी कि प्लस कर देते। यहाँ पे 2 गो रहता तो +2 कर देते, जैसे यहाँ पे किए हैं। 8 2 10। अब इसके पीछे क्लोरीन वाला में एगो था तो 1 जोड़े थे। बस आपको यही याद रखना है, यही आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब जो है आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। अगर इस चैनल पर आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।